बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने दोस्तों को कुनूत नाज़िला किस टाइम पढ़ना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इसे किस टाइम पढ़ते थे वो बताऊंगा। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आपने आगे ज़रूर शेयर करना है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जालिम पर बद्दुआ करना चाहते या किसी मजलूम के लिए दुआ करना चाहते तो रुकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द के बाद बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी किया करते थे। ऐ अल्लाह, वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हाशिम और अयाश बिन अबी को निजात दे। ऐ अल्लाह, मज़र वालों को सख्ती के साथ पकड़ने और इनमें ऐसी कैद साली ला जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई थी। सही बुखारी में मौजूद है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीना मुतवातर ज़ोर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज में कुनूत पढ़ी। हर नमाज की आखिरी रकत में रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने के बाद बनु सलीम में से राइल, ज़कवान और असिया के कबाइल पर बद्दुआ करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वाले आमीन कहते थे। सही अबू दाऊद में मौजूद है। जब भी मुसलमानों पर मसाइब, कुफार का जुल्म सितम, तशद्दुद हो तो इस वक्त फ़र्द नमाज़ों में ये दुआ करना, जिसे कुनूत नाज़िला कहते हैं, मशरूअन जायज़ है। ये दुआ मुख्तलिफ़ हालात के मुताबिक कभी एक नमाज में, कभी दो, तीन या चारों नमाज़ों या पाँचों नमाज़ों में पढ़ी जा सकती है। इस दुआ का मकसद मुसलमानों के लिए मसाइब से निजात और काफिरों के लिए अज़ाब इलाही का मुतालबा होता है। ये दुआ अपने मुसलमान भाइयों के लिए इनका नाम लेकर भी की जा सकती है जो कुफार के नरगे में फंसे हुए हों या किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो। इस तरह दुश्मनान इस्लाम के नाम लेकर भी इन पर बद्दुआ की जा सकती है। इस दुआ के लिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा की जाए, बल्कि मौजूदा मुसीबत की दूरी के बाद तर्क कर दी जाती है। दुआ के लिए कोई ख़ास अल्फाज मुतय्यन नहीं, अपनी अपनी हाजात के मुताबिक हर वो दुआ की जा सकती है जो मतलूबा हो। इमाम नवी रहमतुल्लाह शरह मुस्लिम में लिखते हैं, सही ये बात है कि इस बार में कोई ख़ास दुआ नहीं, बल्कि हर इस दुआ को पढ़ा जा सकता है जिससे ये मकसूद हासिल होता हो। अलबत्ता बेहतरीन और आला यही है कि जो दुआ कुरान मजीद और हदीस सही में मौजूद है वो पढ़ी जाए। मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि कुनूत नाज़िला में ये दुआ भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहां से दुआ भी सीख सकते हैं और ये दुआ करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो को आप दोस्तों ने आगे ज़रूर शेयर करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।